गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10th NCERT बुक मैथ प्रश्नावली 9.1 की प्रश्न संख्या 6 को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। प्रश्न है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। सबसे पहले क्या करना होता है कि चित्र बनाना होता है। जब यदि तस्वीर बना लेंगे तो क्या होगा, आपको बनाने में आसानी हो जाएगी। तो 1.5 मीटर लंबा लड़का है और यह भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कुछ दूरी पर खड़ा है, यह दूरी नहीं पता। तो चलिए, अब कुछ दूरी पर खड़ा है लेकिन जो भवन है इसकी ऊंचाई दे रखा है 30 मीटर। तो भवन की ऊंचाई लिख दिया जाए 30 मीटर। क्या 1.5 मीटर लंबा लड़का है, इसको यदि एक सरल रेखा में खींचा जाए तो यहाँ पर इस बिंदु पर यहाँ से यहाँ की बिंदु यदि देखा जाए तो 30 मीटर है। तो क्या यहाँ से यहाँ की बिंदु देखा जाए तो कितना होगा, आप बताइए। तो कहिएगा सर 28.5 मीटर। अब तो समझ में आया होगा। चलिए, अब कहता है जहाँ वह लड़का खड़ा था वहाँ से यदि मीनार के शीर्ष को देखा जाए तो वह 30 डिग्री का कोण बन रहा था, लेकिन कुछ दूरी पर गया तो उसका जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री से कितना डिग्री बन गया, 60 डिग्री। तो मान के चलते हैं यह लड़का जो ए यहाँ मान रख देते हैं ABCD। तो जो लड़का डी बिंदु पर खड़ा था, डी से सी पर गया तो उसका जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री से 60 डिग्री बन जाता है। तो कितना दूरी चल कर गया यही पूछा जाता है। मान लेते हैं कि जो लड़का तय किया है दूरी उसी को x मान लिया जाए। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए, इसका मान हमको नहीं पता, क्या इसको भी y मान लिया जाए? चलिए, मानते हैं या ना भी मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बनाया जाए। तो प्रश्न संख्या कौन सा है? छठा है। छठा का हल करते हैं। लिखेंगे कि माना कि क्या माने, माना कि लड़के द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या माना जाए, x मान लिए। अब चलिए, x क्या है, DC है, तो लिख दें DC बराबर x। अब क्या लिख सकते हैं, AB का भी मान दिया रखा है तो AB बराबर क्या लिख दिया जाए। तो AB का मान है 28.5। अब 28.5 आया कैसे बता देते हैं। यहाँ पर D मान लिए हैं तो यहाँ E मान लेते हैं, यहाँ F मान लेते हैं। अब कोई परेशानी नहीं है। चलिए, तो जो AB का मान आया वह कैसे आया, तो हम कह सकते हैं कि AE नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AB बराबर AE माइनस में क्या लिखा जाए, AE माइनस में BE। अब बताइए AE क्या है, 30 मीटर और माइनस में 1.5 मीटर, कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर। अब चूंकि यहाँ है तो लिख सकते हैं कि चूंकि जो आप देख रहे हैं DF किसके बराबर है, BE के बराबर है, इसीलिए BE भी लिख दिए। इसीलिए BE जो DF के बराबर है तो 1.5 मीटर ही होगा ना। चलिए, समझ गए होंगे। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में चलते हैं तो क्या लिखा जाए, कोण C बराबर लिख दिया जाए 60 डिग्री। अब चलिए तुलना करते हैं, AB बटा BC बराबर बोला जाए तो AB क्या है, लंब, और BC क्या है, आधार। चूँकि लंब बटा आधार का जो अनुपात है किस में होता है, तो कहिएगा सर tan थीटा। अब थीटा का मान तो अभी बताएं, tan थीटा का मान कितना, 60 डिग्री बराबर लंब कितना है 28.5 बटा में BC नहीं पता, BC छोड़ दिया जाए। अब tan 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर 28.5 बटा BC को यहाँ भेजेंगे, कितना हो जाएगा, कहिएगा सर
कि BC√3 बराबर 28.5। तो VC बराबर लिख सकते हैं 28.5 बाई में √3। चलिए इसको समीकरण 1 मान लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। पुनः किस में चला जाए? समकोण त्रिभुज ए, देखिए चित्र ABD में चलें जी। चलिए ABD में, अब ABD में चलेंगे तो कोण D बराबर कितना लिखा जाए? 30 डिग्री। अब बताइए AB बटा क्या BD लिख दें? जी सर, AB बटा BD बराबर, AB क्या है? लंब, और BD क्या है? आधार। चूँकि लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा। अब बताइए tan थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे? 30 डिग्री बराबर लंब कितना है? 28.5। BD, तो BD को BD लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। अब बताइए tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 बराबर 28.5। अब BD को और क्या लिख सकते हैं जी? BD को लिख सकते हैं, देखिए B और D, B से D, तो BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD जी, लिख सकते हैं BC प्लस CD। अब चलिए 1/√3 बराबर 28.5। BC का मान रख दें समीकरण 1 से। BC का मान रखें? नहीं कहिएगा तो नहीं रखेंगे, चलिए रख देते हैं। BC का मान कितना है? 28.5/√3 प्लस में क्या CD का मान कितना है? CD का मान x माने हैं, तो x रख देते हैं। चलिए अब करना क्या है? अब देखिए ये भाग में है, बराबर की साइड में आएगा गुना में, क्या होगा? गुना होगा, गुना होगा 1 से, तो यही लिखा जाएगा 28.5/√3 प्लस में x बराबर में क्या हो जाएगा? 28.5√3। अब √3 यहाँ लिखते हैं, तो 28.5 प्लस में √3 एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा? x√3 और बराबर में 28.5√3। अब ये √3 चला जाएगा इस साइड, तो क्या हो जाएगा? गुना, और √3 गुने √3 क्या हो जाएंगे? 3। तो 28.5 प्लस x√3 बराबर 28.5 गुने √3, और गुना में भी क्या हो जाएगा? √3, और √3 कितना होगा? √9, और √9 का मान क्या होगा? 3। तो लिख दें 28.5 प्लस x√3 बराबर 28.5 गुना में 3। अब 28 84, 5 दिया 15, यानी बोला जाए तो 85 क्या आएगा? 5 आएगा। तो लिख दें 28.5 प्लस x√3 बराबर 85.5। अब इसको इस साइड ले जाएंगे, x√3 बराबर 85.5 माइनस 28.5 घटाइए, तो हो जाएगा x√3 बराबर 0, 5 में से जाएगा तो 7, और कितना हो जाएगा? 7 में से 2 जाएगा 5, तो x बराबर क्या लिखेंगे? 57/√3। अब √3 को परमेयकरण कर देते हैं, क्या लिखा जाए? चलिए बताइए। तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 57√3 बटा में 3, 29 या 57, क्या आ जाएगा? 19√3। अब अंत में लिख देंगे अतः लड़के द्वारा तय की गई दूरी बराबर x, और x बोला जाए तो 19√3 मीटर आंसर। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए कमेंट में भी मैसेज कर दीजिए। धन्यवाद।